fill in the blank 8. The mother said to her son, you always do what you want. Do you always have to be so blank question mark. Options are stubborn, second option is withdrawn, third option is awkward, and fourth option is reasoning. So choose the right answer to this question. So the right answer to this question is stubborn. ओके, सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टबबोर्न. मदर ने कहा कि मदर ने अपने बेटे को कहा कि यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, यानी कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो. डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो स्टबबोर्न. ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टबबोर्न. स्टबबोर्न का मीनिंग क्या होता है, जिद्दी होता है. इसका सिनोनिम क्या है, ओबस्टिनेट. ठीक है ना, स्टबबोर्न का सिनोनिम क्या है, ओबस्टिनेट. और ये जो डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो स्टबबोर्न का मीनिंग है कि वाई यू ऑलवेज सो स्टबबोर्न, यानी कि तुम हमेशा स्टबबोर्न क्यों रहते हो, या हम कह सकते हैं कि तुम स्टबबोर्न ही क्यों रहना चाहते हो. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वाई यू ऑलवेज सो स्टबबोर्न. ठीक है ना, वाई यू ऑलवेज सो ओबस्टिनेट. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये है. ठीक है, वाई आर यू ऑलवेज स्टबबोर्न, तुम हमेशा स्टबबोर्न क्यों रहते हो. तो डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो स्टबबोर्न को हम क्या भी बोल सकते हैं कि वाई यू ऑलवेज हैव टू बी सो स्टबबोर्न, यानी कि तुम हमेशा स्टबबोर्न, तुम हमेशा जिद्दीपन में ही क्यों रहते हो. ठीक है ना, तुम हमेशा जिद्दी ही क्यों करते हो. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टबबोर्न ओबस्टिनेट, यानी कि जिद्दी. ठीक है, उसके बाद है विड्रोन. विड्रोन का मीनिंग क्या होता है, विड्रोन एक पर्सन होता है. ठीक है ना, विड्रोन क्या है, ये एक एडजेक्टिव है. ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है. और विड्रोन का मीनिंग है एक पर्सन, कोई व्यक्ति जो प्रेफर करता है, जो यानी कि लाइक करता है, हम बोल सकते हैं कि वो लाइक करता है टू बी अलोन, अलोन रहना, एंड टॉकिंग, और बातें करना, लिटल, यानी कि बहुत ही कम बातें करना या न के बराबर बातें करना, इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी कि जिसको अलोन रहना पसंद है और जिसको बहुत ही कम बातें करना पसंद है इन अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ. यानी कि हम कह सकते हैं वो सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं करता, उसको अकेलापन ही पसंद है. वो क्या होता है, विड्रोन पर्सन होता है. ठीक है ना, जिसको अकेला रहना पसंद है या जिसको कम बातें करना पसंद है, जो ज़्यादा टारगेटिव नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रोन बोलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओकवर्ड. ओकवर्ड क्या होता है, ओकवर्ड का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट या समथिंग दैट कोज प्रॉब्लम, वरी और एम्बेरसमेंट, यानी कि कोई चीज़ जो कोज करती है, कारण बनती है प्रॉब्लम का, वरी का और एम्बेरसमेंट का. ठीक है, या कोई चीज़ जो डिफ़िकल्ट है. ठीक है ना, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है. ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी, और ये भी एडजेक्टिव है. क्योंकि ये क्या कह रहा है, कोई भाई बेटे को कहा कि तुम जिद्दी हो, तो बेटे को मॉडिफाई कर रहा है कौन, स्टबबोर्न, कि तुम जिद्दी हो, तो ये एडजेक्टिव है. विड्रोन है, ये भी पर्सन के बारे में बताता है जो बहुत ही कम बातें करना पसंद करता है या अकेले रहना पसंद करता है, वो भी पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, विड्रोन. ऑकवर्ड क्या है, ये किसी चीज़ के बारे में बताता है जो डिफ़िकल्ट है, या कोई चीज़ है जो कोज करती है, कारण बनती है किसी प्रॉब्लम का, वरी का और एम्बेरसमेंट का. तो ऑकवर्ड भी यहाँ पर क्या होगा, ये भी एडजेक्टिव होगा. फिर उसके बाद है रीजनिंग. रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन, यानी कि कोई प्रोसेस, यानी कि कोई हम बोल सकते हैं कार्य प्रणाली ऑफ थिंकिंग, यानी कि प्रोसेस, कोई कार्य, थिंकिंग का कार्य है, यानी कि सोच विचार करना, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन, ताकि निर्णय लिया जा सके. ठीक है, या हम सीधी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सोच समझकर निर्णय लेना. ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्क संगत. ठीक है, तर्क संगत या तार्किक हम बोल सकते हैं, तार्किक. ठीक है, मीन्स टू मेक ए डिसीजन आफ्टर ए लॉट ऑफ थिंकिंग. ठीक है, ज़्यादा सोच विचार करके फिर निर्णय लेना. ठीक है, फिर रीजनिंग क्या है, यहाँ पर रीजनिंग एक नाउन है. ठीक है, नाउन है, ये जीरंड फॉर्म में है, आईएनजी लगा हुआ है, जीरंड फॉर्म में है, और जीरंड को हम नाउन भी बोल देते हैं. ठीक है ना, रीजनिंग का क्या मीनिंग होता है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन.